हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हुए झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियां में भिंजिया जनजाति और गोंड जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी मानते हैं? कौन सी जनजाति है जो एक अल्पसंख्यक जनजाति है और वो स्वयं को क्या मानती है? विंध्य निवासी मानते हैं। आंसर हो जाएगा बी, भिंजिया जनजाति है। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? भिंजिया जनजाति जो है उसका सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? ए में है रांची, बी सिमडेगा, सी धनबाद, डी ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रांची और सिमडेगा में भिंजिया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति का संबंध किस समूह से है? भिंजिया जनजाति का संबंध किस समूह से है? आंसर हो जाएगा ए, द्रविड़ समूह से है भिंजिया जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानते हैं? अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। कौन सी जनजाति है जो अपने को राजपूत मानते हैं और अंत में क्या जोड़ते हैं? सिंह शब्द को जोड़ते हैं। कौन सी जनजाति है? आंसर हो जाएगा ए, भिंजिया जनजाति। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति ब्राह्मण और राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करती है? कौन सी जनजाति है जो ब्राह्मण और राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करती है? आंसर हो जाएगा बी, भिंजिया जनजाति। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति की भाषा क्या है? भिंजिया जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? भिंजिया जनजाति की भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा बी, सदानी। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? भिंजिया जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? भिंजिया जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 7 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो प्रमुख गोत्र है वो कुलमर्थी है, डाडुल है, साहुल है। और इनमें गोत्र कितने पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। और इनके जो प्रमुख गोत्र हैं वो कुलमर्थी है, डाडुल है और साहुल है। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भिंजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में युवा गृह जैसा संस्था नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। डी, सभी कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। भिंजिया जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। भिंजिया जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है और इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। तो सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति में कौन सी विवाह प्रचलित है? भिंजिया जनजाति में कौन सी विवाह प्रचलित है? ए है गुलेची विवाह, बी है ढुकू विवाह, सी है सगाई संधा विवाह और डी, सभी विवाह। आंसर हो जाएगा डी, सभी विवाह प्रचलित है। भिंजिया जनजाति में गुलेची विवाह प्रचलित है, ढुकू विवाह, सगाई संधा विवाह। आंसर हो जाएगा डी, सभी विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न, भिंजिया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? भिंजिया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? भिंजिया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर होगा डी, डाली कटारी कहा जाता है भिंजिया जनजाति में वधू मूल्य को। पौन किस किस जनजाति में कहा जाता है वधू मूल्य को? संथाल में, करमाली, सोरिया पहाड़िया, कोरा, माली में पौन कहा जाता है। और डाली जो है वो परहरिया जनजाति और किसान जनजाति में डाली कहा जाता है। पौन टका जो है वो माली में ही कहा जाता है। अगला प्रश्न,
किस जनजाति में तलाक को छोड़ी छोड़ा कहा जाता है? किस जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है? किस जनजाति में तलाक को छोड़ी छोड़ा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, विंजिया जनजाति में तलाक को छोड़ी छोड़ा कहा जाता है। विंजिया जनजाति की सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन सी है? विंजिया जनजाति की जो सर्वाधिक प्रमुख देवता है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा ये, विंध्यवासिनी देवी जो है विंजिया जनजाति की सर्वाधिक प्रमुख देवता है। इसके अलावा विंजिया जनजाति के लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं और इस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। क्या है कि विंजिया जनजाति के लोग जो हैं चरदी देवी की पूजा करते हैं और इस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में ग्राम देवी को ग्राम श्री कहते हैं? किस जनजाति में ग्राम देवी को ग्राम श्री कहते हैं? तो कौन सी जनजाति है जिसमें ग्राम देवी को ग्राम श्री कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, विंजिया जनजाति में ग्राम देवी को क्या कहते हैं? ग्राम श्री कहते हैं। अगला प्रश्न, विंजिया जनजाति की पुजारी को क्या कहते हैं? विंजिया जनजाति की पुजारी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, बेगा कहते हैं। तो विंजिया जनजाति की पुजारी को क्या कहते हैं? बेगा कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, गोंड जनजाति है और ये 7वां जेपीएससी में पूछा गया है, पीटी में। भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति और पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है गोंड है और पहली जो है वो भील है। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है संथाल है। चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। गोंड जनजाति की मूल निवास मध्य प्रदेश और गोंडवाना क्षेत्र है। तो गोंड जनजाति की जो मूल निवास है मध्य प्रदेश और गोंडवाना क्षेत्र है। अगला प्रश्न, झारखंड में गोंड जनजाति का मुख्य निवास किस क्षेत्र में है? झारखंड में गोंड जनजाति का जो मुख्य निवास है वो किस क्षेत्र में है? ये है गुमला, बी सिमडेगा, सी देवघर, डी ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। गुमला और सिमडेगा में गोंड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो गोंड जनजाति है झारखंड में रांची में, पलामू में, कोल्हान क्षेत्र में भी निवास करती है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति का संबंध किस समूह से है? गोंड जनजाति का जो संबंध है वो किस समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, द्रविड़ समूह से है गोंड जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति की भाषा क्या है किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं? गोंड जनजाति जो है उनकी भाषा क्या है किंतु ये लोग बोलचाल में सादरी और नागपुरी का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, गोंडी है। तो गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है लेकिन ये लोग बोलचाल में सादरी और नागपुरी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? गोंड जनजाति जो है वो कितने वर्गों में विभाजित है? कितने वर्गों में विभाजित है गोंड जनजाति? आंसर हो जाएगा बी, तीन वर्गों में विभाजित है गोंड जनजाति। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? राजगोड़ा है जो अभिजात वर्ग में आते हैं, धूरगोड़ा है सामान्य वर्ग में आते हैं, कामिया है जो खेतीहर मजदूर हैं। तो गोंड जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में है। कौन कौन से है? राजगोड़ा है,
धुरगोड़ा है, कामिया है, और राजगोड़ा क्या है, अभिजात वर्ग है। धुरगोड़ा सामान्य वर्ग में आते हैं। कामिया जो है खेतीहर मजदूर वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंध तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं? किस जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, भाई बंध कहते हैं, और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है, भाई बंध कहा जाता है, और संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? गोंड जनजाति के संबंध में कौन सी कथन क्या है, सत्य है? ये है, यह जनजाति प्रीतसत्तात्मक और प्रीतवंशीय है। बी में है, इस जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। सी है, इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या व्यवहार कहा जाता है। तो गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। यह जनजाति जो है प्रीतसत्तात्मक और प्रीतवंशीय है। इस जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कार्य है, और इस जनजाति द्वारा झूम खेती को दीपा या व्यवहार कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति का जो युवा गिरोह है उसे क्या कहा जाता है? ए में गोटुल और घोटुल, बी है गीती ओड़ा, सी गोती आरा, डी कोड़वाहा। तो गोंड जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, गोटुल या घोटुल कहा जाता है, और संथाल जनजाति में भी घोटुल कहा जाता है युवा गिरोह को। गीती ओड़ा जो है किस जनजाति में कहा जाता है? गीती ओड़ा मुंडा, कोरा, असुर में गीती ओड़ा कहा जाता है युवा गिरोह को। और गोती आरा जो है हो जनजाति में कहा जाता है। कोड़वाहा जो है सोरिया पहाड़िया में कहा जाता है युवा गिरोह को। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? ए में है ठाकुर देव, बी है ठाकुर देई, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों, ठाकुर देव और ठाकुर देई। ठाकुर देव को सूर्य के और ठाकुर देई को धरती के प्रतीक मानते हैं गोंड जनजाति के लोग। अगला प्रश्न, किस जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा परशापन नामक कुल देवता की पूजा की जाती है? किस जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा परशापन नामक कुल देवता की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा बी, गोंड जनजाति में। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में जो कुल देवता की पूजा करते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, फरदंग कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में जो कुल देवता की पूजा करते हैं उस व्यक्ति को फरदंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, बेगा कहते हैं। तो गोंड जनजाति में जो पुजारी होते हैं उसे बेगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति में शवों के दफनाने के स्थानों को किस नाम से जाना जाता है? गोंड जनजाति में शवों के दफनाने के यहाँ स्थानों होगा किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, मसना नाम से जाना जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।